प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो मुख्य स्थान जो होता है बालक का होता है, क्योंकि जो है बाल मनोविज्ञान क्या मानता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को ज़्यादा मानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? यानी कि व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? केवल बुद्धि के रूप में, मुख्य विशेषता के रूप में, कठोर व्यवहार या व्यक्तित्व व्यक्तिगत प्रभाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य विशेषता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, लिखा है थर्स्टन तथा लिकॉर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम की कठिनाई को, ऑप्शन बी उसके व्यक्तित्व को, ऑप्शन सी उसके घर के वातावरण को। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उपरोक्त सभी चीज़ों को जानना चाहिए टीचर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, खोज डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक की भूमिका निभाता है। तो खोज या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक किसकी भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए सलाहकार, ऑप्शन बी सुविधा प्रदाता, ऑप्शन सी प्रबंधक, ऑप्शन डी प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में? तो सुविधा प्रदाता का जो है रोल निभाता है या भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना है या आवृत्ति है या सामान्यीकरण है या ऑप्शन नंबर डी इनमें में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, मूल प्रवृत्तियों को चौदह प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो मूल प्रवृत्तियों को किसने 14 भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने मापा है या मैकडूगल या ड्रेवर या वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? 14 बताई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से या व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समय से आधारित, अन्वेषण या खोज आधारित, निर्देशित अन्वेषण या प्रदर्शन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस एज को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, मध्य बचपन अवस्था कौन सी है? जो मध्य बचपन अवस्था होती है किस आयु से लेकर किस आयु तक होती है? तो 6 से 11 वर्ष तक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 से 11 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, असक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडॉल्फ गोखलाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनो शारीरिक गुणों की गतिशील संगठन है, या परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो G.W. ऑलपोर्ट ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, G.W. ऑलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, भारत में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? ऑप्शन ए बौद्ध के विकास पर
या फिर आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, या विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी रटने को प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध का विकास करना। बोध का विकास करना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अधिगम प्रक्रिया के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया बिल्कुल है। त्रुटियों और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं बिल्कुल। अधिगम व्यक्तित्व एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित होता है और अधिगम चक्रीय रूप होता है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। त्रुटियों एवं गलतियां अप्रासंगिक होती हैं, ये ऐसा नहीं होता इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए शर्म, डर, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए क्रेशनर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन नंबर सी स्लेडन, ऑप्शन डी स्प्रेंगर। तो इसका राइट आंसर युंग या जुंग दोनों करेक्ट होता है, क्योंकि जुंग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? युंग बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रायड, पियाजे आदि के अनुसार प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? तो प्रत्येक बच्चा, सभी बच्चे एक जैसे होते, बिल्कुल गलत है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे एक जैसे होते, ये भी गलत है। कुछ बच्चे विशेष होते हैं, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चा विशेष होता है। प्रत्येक बच्चा विशेष होता है पियाजे के अनुसार और फ्रायड के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया पियाजे के अनुसार एक शिशु में आत्मधारणा का विकास प्रारंभ होता है तो 11 साल की एज में प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर जो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा लाइक टारगेट ओनली 10 है, आप इसको भी कंप्लीट करा दीजिएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कारकों में कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा इनमें से सभी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक वातावरण भी सही होगा और पौष्टिक भोजन भी सही होगा और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का विशेषता सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया था? तो विशेषता सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिएगा 23 बाल मनोविज्ञानशाला या मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले बताया गया है। तो साइमन बिने परीक्षण 1908 को बताया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय साइमन परीक्षण 1908। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवेगवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? तो संवेगवाद का सिद्धांत 1913 में दिया गया था। जो संवेगवाद का सिद्धांत था वो 1913 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सृजनात्मकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मानव की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे आवश्यकता कहा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं एक बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी? ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक तुलनात्मक, ऑप्शन सी विकासीय, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 28 नंबर का? तो विकासीय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 दिया गया है जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जानकारी प्रस्तुत करता है
वह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है या संज्ञानात्मक अभिलक्षण का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो इसमें कौन सा मॉडल सुझाया गया? तो समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।